Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the best coaching academy. And पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं. नाउ द क्वेश्चन इज इनिशियल टेस्ट की तैयारी कैसे करें. इनिशियल टेस्ट वो टेस्ट है जिसकी बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन भी होनी है, जिसकी बुनियाद पे आपको ISSB के लिए बुलाया भी जाना है, जिसकी बुनियाद पे आपकी फाइनल रिकमेंडेशन भी होनी है. क्यों सर आप कैसे कह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इनिशियल टेस्ट आपसे लिया क्यों जा रहा है. ये जो इनिशियल टेस्ट है ना, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें एकेडमिक टेस्ट होता है. इस टेस्ट की बुनियाद पे बेटा आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग या ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बनती है. ये जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है ना, इसकी बुनियाद पे आपको ISSB के लिए बुलाया जाता है, इसकी बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. मैं एक सिविल पर्सन हूँ, आप एक सिविल पर्सन हैं. जब आप आर्मी का टेस्ट देते हो, नेवी का टेस्ट देते हो, एयरफोर्स का टेस्ट देते हो ना, तो क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस का बेसिक सा एक टेस्ट लिया जाता है. उस बेसिक टेस्ट लेने का मकसद ये होता है आपकी एबिलिटी को चेक करना, आपकी एबिलिटी को चेक करना. ओके, अब एबिलिटी कौन सी आया कि आप एक सिविल पर्सन हो, आपको हम एक इंटेलिजेंस माहौल की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको हम आर्मी नेवी एयरफोर्स में लेके जा रहे हैं एज एन ऑफिसर. तो क्या आप उन ऑफिसर्स के रैंक के लिए कंपेटिबल हो? क्या आप उन सबको लीड कर सकते हो? इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, आपका एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है, ताकि आपकी रेटिंग देखी जा सके, ताकि आपकी परसेंटेज देखी जा सके. सो सिंपली अब इसमें होता क्या है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने की और इनिशियल टेस्ट को पास करने की, तैयार करने की. इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज़ है आपका पैटर्न. पैटर्न सबका सेम होगा. इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा. इंटेलिजेंस टेस्ट में बेटा वर्बल पोर्शन होगा, नॉन वर्बल पोर्शन होगा. वर्बल पोर्शन क्या है? वर्बल पोर्शन डिफरेंट है. लाइक सीरीज पूछी जाएगी, लाइक एनोलॉजी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक आपसे नॉन वर्बल के रिलेटेड कुछ पैटर्न्स पूछे जाएंगे. सो ये पैटर्न्स सीरीज रिलेटेड हो सकते हैं, मैट्रिक्स के रिलेटेड हो सकते हैं. मैं साथ साथ इसकी पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए कि ये कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जब ये आप इन सारे इंटेलिजेंस पोर्शन को हल कर लेते हो ना, फिर आ जाता है आपका पोर्शन जो कि है एकेडमिक का. अब एकेडमिक लाइक मैं एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो GDP के लिए अलग होगा, एकेडमिक कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, एकेडमिक जो एयर डिफेंस के लोग हैं उनके लिए अलग होगा, जो स्टूडेंट्स एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग होगा. अलग लाइक सब्जेक्ट्स जैसे GDP में फिजिक्स और इंग्लिश का टेस्ट होगा, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स इंग्लिश के साथ मैथ्स का टेस्ट भी होगा. इसी तरह जो SSC बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनमें टेस्ट उनकी अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, इंग्लिश या बाकी फिजिक्स वगैरह का टेस्ट नहीं होगा. सो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट होगा. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड इंग्लिश. इंग्लिश में आपको प्रेपोजिशंस, इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंग्लिश में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ सकती हैं. सेकेंडली हमारे पास आ जाता है फिजिक्स का टेस्ट. फिजिक्स में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पोर्शन शामिल होता है. थर्ड नंबर पे बेटा हमारे पास जो मैथ्स के आ जाते हैं, उन स्टूडेंट्स हैं उनको इंटीग्रल पार्ट्स जो हैं वो आने चाहिए, डेरिवेटिव पार्ट्स हैं जो वो आने चाहिए. एज वेल जो SSC के स्टूडेंट्स हैं उनका अपना सब्जेक्ट, लाइक अगर किसी का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स है तो उसका एकेडमिक टेस्ट कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही होगा. जब आप इस सारे इनिशियल टेस्ट को पास कर लेते हो, फिर आपका इनिशियल मेडिकल होता है. इनिशियल मेडिकल के बाद आपका इनिशियल फिजिकल भी है. फिजिकल को क्लियर करने के बाद आपको बेटा ISSB एक बायोडाटा फॉर्म होता है,
उसको फिल करके भेजना होता है ISSB फॉर्म। वो फॉर्म उधर जाता है AHQ में, वहाँ पे जाके देखा जाता है उसको, आपको परखा जाता है, आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग या परसेंटेज देखी जाती है। उसके बाद आपको ISSB के लिए बुलाया जाता है एंड देन आप वहाँ पे 4 दिन गुजारते हो, जिसमें 3 डायमेंशनली आपको जज किया जाता है, इंटरव्यूज़ लेके, फिजिकल टेस्ट लेके, ऑब्स्टेकल्स में से गुजार के, कमांड टास्क, मिलिट्री प्लानिंग, वेट सिचुएशंस, इन सारी चीज़ों से गुजार के आपको देखा जाता है कि आप में क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा की जा सकती हैं। अगर आप उनके हिसाब से कंपैटिबल हों तो आपको रिकमेंड किया जाता है, देन आपका फाइनल मेडिकल होता है और आप पास हो जाते हो। ये मैं रिकमेंड होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसीजर बता दिया है, बट इस पूरे प्रोसीजर में पहली जो कड़ी है, पहली जो सीढ़ी है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करके इनिशियल टेस्ट क्लियर करना है विद ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स क्या होता है? अच्छे नंबरों के साथ। लाइक आपके 90% अगर इंटेलिजेंस पोर्शन में मार्क होंगे और 90% अगर आपका एकेडमिक क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो रेटिंग होगी वो भी बड़ी अच्छी होगी एंड आफ्टर दैट आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ISSB के लिए आपको कॉल आएगी फिर मस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इनिशियल टेस्ट पास तो कर लेते हैं लेकिन उनको ISSB के लिए कॉल नहीं आती। वो क्यों नहीं कॉल आती? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने क्या किया होता है, अपने इनिशियल टेस्ट पे तवज्जो नहीं दी होती। सो आप अपने इनिशियल टेस्ट पे जितनी ज़्यादा तवज्जो देंगे उतना अच्छा है। ये आपको मैंने कंप्लीट सा एक प्रोसीजर बता दिया है अबाउट द ज्वाइनिंग इन GDP और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस या जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हमारी इनिशियल्स के लिए जो पेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 6 अगस्त से। PF थंडर कोर्स हमने इसका नाम रखा हुआ है और आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अपनी क्लासेस में या YouTube की किसी और क्लास में। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।